हेलो दोस्तों, अब ये बात तो लगभग हर इंसान को पता है कि लाखों करोड़ों साल पहले हमारी पृथ्वी पर डायनासोर राज करते थे, जिनकी भारी जनसंख्या पृथ्वी के चारों तरफ फैली हुई थी। लेकिन फिर एक विशाल का एस्ट्रॉयड हमारी पृथ्वी से आकर टकराता है और सभी डायनासोर धीरे धीरे करके खत्म हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि पृथ्वी पर डायनासोर से पहले भी कोई जीव रहा करते थे क्या? जैसे कि हम इंसानों से पहले डायनासोर रहते थे, तो क्या डायनासोर से पहले भी कोई जीव रहते थे? चलिए हम आज उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आइए सवार होते हैं इस टाइम मशीन में और चलते हैं डायनासोर से भी पहले के टाइम में। ब्रोंटोस्कॉर्पियो। दोस्तों, रेप्टाइल से पहले जब डायनासोर पृथ्वी पर राज कर रहे थे तो वो समय था आर्थ्रोपॉड्स का, जिनमें से कुछ अभी भी सर्वाइव करते हैं, जिनमें स्पाइडर्स, लॉबस्टर्स, सेंटीपीड्स, श्रिम्प्स, स्कॉर्पियंस और इंसेक्ट्स आते हैं। हालांकि उस प्रीहिस्टोरिक टाइम में डायनासोर से पहले इन आर्थ्रोपॉड्स को इस तरह से नहीं जाना जाता था जिस तरह से इन्हें आज जाना जाता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा जाइगेंटिक यानी कि विशालकाय थे। उदाहरण के तौर पर आप ब्रोंटोस्कॉर्पियो को ही देख लीजिए। इनका साइज इस वक्त के स्कॉर्पियंस से 10 गुना ज्यादा बड़ा था, क्योंकि ब्रोंटोस्कॉर्पियो पूरे 1 मीटर के हुआ करते थे। अब इनके साइज के बारे में जानकर आप इनके खतरे से बखूबी वाकिफ हो गए होंगे और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये किसी भी तरह के जीव को खाने के सक्षम थे, सिवाय टेरिगोटस के, क्योंकि ये ब्रोंटोस्कॉर्पियो से भी ज्यादा खतरनाक थे। टेरिगोटस। अब हम आपको टेरिगोटस के बारे में बताते हैं। ये थे सी स्कॉर्पियन। इनका साइज ब्रोंटोस्कॉर्पियो से 3 गुना ज्यादा बड़ा था, क्योंकि ये लगभग 3 मीटर के थे, जो कि इस वक्त पृथ्वी पर मौजूद एलिगेटर के बराबर है। सोचिए, एलिगेटर के बराबर बिच्छू आपके सामने आ जाए। इनका वेट इतना ज्यादा था कि ये पूरी तरह से एक्टिव होकर अपने शिकार को पकड़ भी नहीं पाते थे, लेकिन ये हमेशा घात लगाकर बैठे रहते थे कि कब इनका शिकार इनके पास आए और ये उसे दबोच ले। और जैसे इनका शिकार नजदीक आता है, ये अपनी मजबूत ग्रिप की मदद से उसको चकनाचूर कर देते हैं। हालांकि इनका ड्राई लैंड में उतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था, क्योंकि वहाँ पर और भी कई सारे प्रीडेटर मौजूद थे जो इनको कड़ी टक्कर देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। जायंट आंट्स। दोस्तों, ठीक आज की तरह उस वक्त भी चींटियां मौजूद थी, लेकिन आज की चींटियों और उस वक्त की चींटियों में बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि डायनासोर से पहले पृथ्वी पर अब तक पाई जाने वाली सबसे बड़ी चींटियां हुआ करती थी, जो कि काफी बड़ी कॉलोनीज में रहा करती थी और हर कॉलोनी की अपनी एक अलग रानी होती थी, जैसे कि आज होती है। इन चींटियों का साइज हमिंग बर्ड के साइज के जितना बताया जाता है। दोस्तों, कई सारे रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि ये विशालकाय चींटियां एसिड थूकती थी और हमेशा फ्रेश फूड ही खाना पसंद करती थी। इसके अलावा इन्हें मीट खाना भी काफी ज्यादा पसंद था। और अगर अभी भी आपको इनके बारे में सुनकर डर नहीं लग रहा, तो ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ी देर आंख बंद करके ये सोचिए कि हजारों की संख्या में हमिंग बर्ड की इतनी बड़ी बड़ी चींटियां आपकी तरफ आ रही हैं और उनको बहुत ज्यादा भूख लगी है। हमें लगता है आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किसी भी इंसान का भरता बना सकती थी। मेगान्यूरोप्सिस। दोस्तों, जायंट इंसेक्ट्स न केवल ग्राउंड्स में रहते थे, बल्कि वो आसमान में उड़ने में भी सक्षम थे। अब जैसे कि आप मेगान्यूरोप्सिस को ही ले लीजिए, जो कि पृथ्वी पर अब तक पाया जाने वाला सबसे बड़ा इंसेक्ट था। इनका साइज एक बड़े से ड्रैगन की तरह ही है। इनका विंग स्पैन करीब 2.5 फीट होता था। ऐसे में इनका साइज फाल्कन से काफी ज्यादा मिलता जुलता था और ये इंसेक्ट शिकार करने में इतने तेज थे कि 95% तो अपने शिकार को पकड़ ही लेते थे, क्योंकि इनका ब्रेन और आई कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा बेहतर था। इनके अंदर दूसरे बड़े इंसेक्ट को भी खाने की एबिलिटी थी, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा हो। ये बहुत आराम से उसका शिकार कर सकते थे। इसी वजह से आप इनके खतरनाक होने का अंदाजा लगा सकते हैं। लेबिरिंथोडोंटिया। हाँ, माना कि वो समय आर्थ्रोपॉड्स और इंसेक्ट्स का था, लेकिन पहली बार रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस का भी जन्म उसी वक्त हुआ था। लेबिरिंथोडोंटिया अर्ली ग्रुप ऑफ एम्फीबियंस थे। इनके दांत बहुत ही अलग थे और स्कल काफी थिक और हैवी था। अगर आपको जानना है कि ये क्रीचर किस तरह से दिखते थे, तो आप ये समझ लीजिए कि ये क्रीचर उस समय आज के समय में पाए जाने वाले मगरमच्छों की तरह ही दिखते थे। इनका साइज, स्किन और स्ट्रक्चर उनसे काफी ज्यादा मिलता जुलता था और इनके भी जबड़े क्रोकोडाइल की तरह काफी मजबूत थे। इसी वजह से ये अपने पास आने वाले किसी भी जीव को धर दबोचने में पूरी तरह से सक्षम थे और इनके इसी बड़े से साइज और स्ट्रेंथ
से ही ये क्रीचर काऊ जितने बड़े एनिमल्स को आसानी से मार सकते थे। आर्थ्रोप्लूरा दोस्तों उस वक्त के क्रीचर इस वक्त पाए जाने वाले क्रीचर से काफी ज्यादा यूनिक थे, या फिर ये कह लीजिए कि वो किसी बुरे सपने की तरह थे। अब जैसे कि मिलीपीड्स कुछ इंच लंबे होने के बावजूद बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और किसी को भी डरा सकते हैं, लेकिन उस वक्त पाए जाने वाले मिलीपीड्स 40 गुना ज्यादा बड़े थे। इनका साइज करीब 6.5 फीट तक था, यानी कि ये एक इंसान से भी ज्यादा लंबे होते थे। और इस तरह के मिलीपीड्स को आर्थ्रोप्लूरा कहा जाता था। इनका सबसे बड़ा साइज 8 फुट रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि इन जायंट क्रीचर के फॉसिल से पता चलता है कि ये कितने ज्यादा विशालकाय थे। अब इनके साइज से आपको इनके खतरे का अंदाजा लगाने में जरा भी वक्त नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ये वाकई में बहुत ही खतरनाक क्रीचर थे। अब अगर इतना कुछ जानने के बाद भी कुछ जानना बाकी है तो आप इस वीडियो में बने रहिए, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करके नए यूजर्स चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। एक्मोनिशन दोस्तों ऐसी शार्क्स जिनसे डायनासोर भी डरते हैं। वैसे डायनासोर तो इनके वक्त में पा ही नहीं जानते थे। दोस्तों हमारी धरती पर जो शार्क्स आप आज देखते हैं ये हमारी धरती के सबसे पुराने जीवों में से एक हैं, क्योंकि इनके पूर्वज डायनासोर से भी पहले से इस प्लेनेट के समुद्रों में आतंक फैलाते आ रहे हैं। हालांकि वो आज की शार्क से काफी अलग हुआ करते थे, पर खतरनाक बहुत ज्यादा थे। उन्हीं में से एक थी आर्कोमोनिशन। इनकी बॉडी के ऊपरी सिरे में एक फिन के अलावा बहुत ही अजीब सा क्रेस्ट था, जो कि एकदम लोहार के पास मौजूद हथियारों को पीट कर बनाने वाले इक्विपमेंट की तरह लगता था। ये ज्यादा लंबी नहीं थी, इनका साइज 3 फीट तक ही होता था। इनके बारे में और बहुत सारी जानकारी साइंटिस्ट अब तक पता नहीं लगा सके हैं। स्कूटोसोरस ये जीव भी डायनासोर के आने से कई साल पहले हमारी धरती पर रहा करते थे। ये काफी बड़ी छिपकली थी, ये 10 फीट तक लंबी हो सकती थी, और इनके नाम स्कूटोसोरस का मतलब होता है शील्ड लिजर्ड, क्योंकि इनकी बॉडी का ऊपरी सिरा इस तरह से बना था कि वो इनके लिए एक आर्मर का काम करता था। दिखने में ये काफी खतरनाक थे, लेकिन ये जानवर शाकाहारी हुआ करते थे। बायोडाइवर्सिटी दोस्तों अब बात करते हैं कि डायनासोर से पहले हमारे प्लेनेट की बायोडाइवर्सिटी कैसी थी। तो डायनासोर से पहले भी हमारी धरती बड़े और खतरनाक जीवों से भरी पड़ी थी। हमने जिन जीवों के बारे में आपसे बात की उनके अलावा भी और भी बहुत सारे एनिमल्स उस वक्त पाए जाते थे, जैसे कि आप डंकलियोस्टस को ही ले लीजिए। ये एक एंशिएंट फिश है जिसका साइज लगभग 20 फीट तक हुआ करता था। उसके अलावा ऐसी शार्क भी पृथ्वी पर मौजूद थी जो दुनिया की सबसे खतरनाक और विशालकाय शार्क मेगालोडॉन से पहले ही इस दुनिया में पाई जाती थी। हालांकि इन सबसे भी ज्यादा खतरनाक हाइनेरिया हुआ करती थी, जो कि एक प्रकार की शिकारी मछली थी। इसे दुनिया की सबसे पहली सुपर प्रेडेटर के नाम से जाना जाता है, यानी कि इनसे पहले कोई इतना खतरनाक शिकारी धरती पर पैदा नहीं हुआ था। हालांकि इनके बाद वो अलग बात है कि और भी खतरनाक शिकारी धरती पर पैदा हुए, पर इनसे पहले कोई इतना खतरनाक शिकारी जानवर साइंटिस्ट तो नहीं जानते कि धरती पर रहा करता था। इनका साइज था लगभग 8 से 12 फीट तक, और ये इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि पानी में रहने वाले दूसरे प्रेडेटर तक को अपने चंगुल में फंसाकर मौत के घाट उतार देती थी। अब दोस्तों इन सभी चीजों से आप ये समझ गए होंगे कि इस दुनिया में कितने खतरनाक और विशालकाय जीव पहले रहा करते थे। इनका अस्तित्व वाकई में हर किसी को हैरान कर सकता है, लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर ये सब एनिमल्स गए तो कहाँ, और वो क्या था कि जिनकी वजह से ये हमारे प्लेनेट को छोड़कर एकदम गायब हो गए, और बचे तो केवल इनके रिमेन्स जो आज भी हमें मिलते हैं और साइंटिस्ट को हैरान कर देते हैं। आपके इन सवालों के जवाब में हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि वो था मीटियोर स्ट्राइक, क्योंकि वो सिर्फ डायनासोर के ही वक्त नहीं हुआ था जब एक उल्का पिंड हमारी पृथ्वी से टकराया और सारे डायनासोर खत्म हो गए। उससे पहले भी दुनिया को खत्म करने में उल्का पिंड का ही हाथ था, और न जाने कितने बार इस तरह की चीजें हुई होंगी जहाँ पर हमारी पृथ्वी के तरह तरह के जीव अचानक से खत्म हो गए होंगे। और ये बात इस बात का भी संकेत देती है कि शायद हम इंसानों का अस्तित्व भी आसमान से आग की तरफ बरसने वाले इन पत्थरों की वजह से खत्म हो जाए। खैर आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो ऊपर वाला ही बखूबी जानता है, पर इस वीडियो की अगर बात करें तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में आप शेयर कर सकते हैं। इन एनिमल्स के बारे में आपका क्या कहना है आप कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।